नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हल्द्वानी में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, नैनीताल में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तिरंगा यात्रा के बाद सीएम धामी ने संबोधन भी दिया, संबोधित लोगों को किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। हल्द्वानी में, नैनीताल में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई और खुद मुख्यमंत्री ने इस यात्रा में शिरकत की। आज के इस अवसर पर आप सभी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की आप सभी को बधाई देता हूं तथा भारत के जवानों का, भारत की सेना का, हमारे सभी सशस्त्र बलों का, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, बीएसएफ, आईटीबीपी और जो भी सशस्त्र बल भारत की ओर से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे थे, उन सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबकी तरफ से अभिनंदन वीर जवानों का करता हूं। इसके साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पहले ही कहा था कि हम इन दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे, इन आतंकवादियों को, इन अलगाववादियों को, इन जिहादियों को ऐसा जवाब देंगे कि कभी वो भारत की ओर मुंह उठाकर, आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। और उनकी स्पष्ट नीति के कारण से, मजबूत नेतृत्व के कारण से आज आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक वार करने में सफल रहे हैं। सीएम धामी को आपने सुना और ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी हरीश थपलियाल भी इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ। टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख सकते हैं। हरीश, एक तरफ हम देखते हैं कि किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा, जो न सिर्फ देश में बल्कि उन तमाम देशों को भी संदेश देती है जो हिंदुस्तान पर टेढ़ी नजर रखते हैं। दूसरी तरफ खुद सीएम का संबोधन और ये कहना कि दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे, जो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से ये जो तिरंगा यात्रा है, जो ये शौर्य सम्मान यात्रा है, इसका क्या महत्व है। प्रीति, देखिए, उत्तराखंड में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उत्साह का माहौल है और यहाँ पर तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि सेना का यही कहीं पर जिक्र आता है तो उत्तराखंड सीधे तौर पर, क्योंकि उत्तराखंड एक सैन्य भूमि भी है और वीर भूमि भी है, उत्तराखंड को सैन्य भूमि का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि राष्ट्र के हित में जो ऑपरेशन चला, उस ऑपरेशन में उत्साह न मनाया जाए। और उत्तराखंड के लोग यदि उत्साह न मनाए तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरंगा यात्रा में खुद शिरकत कर रहे हैं। हल्द्वानी, ये अभी 2 दिन पहले देहरादून में तिरंगा यात्रा को में पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। इसके बाद आज वहां पर है, हल्द्वानी में है। हल्द्वानी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में 13 के 13 जिलों में बीजेपी संगठन की तरफ से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। संगठन के बड़े अधिकारी जिला मुख्यालयों में, विधानसभा क्षेत्रों में, विधानसभा मुख्यालयों में, तहसील स्तर में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। और ये तिरंगा यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो सशस्त्र सीमा बल के जवान हैं, उनके सम्मान में ये यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा, तिरंगा यात्रा, उनके लिए समर्पित है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े ऑपरेशन को सक्सेसफुली किया है और दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। तो ऐसे में ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और हरीश, ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही कहा आपने। और जब हर जिले में, क्योंकि 13 जिले हैं और इन 13 के 13 जिलों में खुद सीएम धामी अगर जा रहे हैं कि करके, और वहां पर ये यात्रा निकाली जा रही है, तो जो बच्चा है उत्तराखंड का, यानी कि जो बच्चा है, उसमें भी एक संदेश जाता है। और वैसे तो उत्तराखंड में हर घर में एक सैनिक होता है, लेकिन ये यात्रा हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको भी संदेश देता है सेना को लेकर। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड का एक ऐसी पृष्ठभूमि रही है कि यदि हम पिछली हिस्ट्री देखें उत्तराखंड की, तो प्रत्येक परिवार से यहाँ सेना में कोई ना कोई रहा है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो सेना से प्रेरित रहते हैं। सेना उनके लिए सबसे पहले, उनके लिए राष्ट्र है, परिवार बाद में, पहले राष्ट्र बड़ा है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्योंकि हर युवाओं के कह सकते हैं कि उसके भाव यही है कि राष्ट्र हित के लिए हम क्या कुछ कर सके, यही वजह रहती है कि सेना की भर्ती में सबसे ज्यादा उत्तराखंड के युवा बढ़ चढ़कर जो है भाग लेते हैं, प्रतिभाग करते हैं। तो जब ऐसा मौका हो, जब राष्ट्र हित का ऐसा मौका हो, उस समय पर उत्तराखंड के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि
बड़ी संख्या में यूथ भी शामिल है, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में है या फिर अन्य विभिन्न सामाजिक संगठनों के जरिए युवाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और ऐसे में ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है सेना के जवानों के सम्मान में, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और चार चांद तब और लग जाते हैं जब राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे खुद इस यात्रा में जुड़ते हैं, इसकी अगवानी करते हैं, तो फिर जो संदेश होता है वो और ज्यादा सशक्त हो जाता है। फिलहाल हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं सीएम धामी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। सीएम धामी ने मंदिर का एक वीडियो पोस्ट किया। आप देखते हैं कि सीएम धामी हर दिन एक वीडियो पोस्ट करते हैं। सीएम धामी ने गंगोत्री धाम का वीडियो पोस्ट किया। सीएम धामी ने इस पोस्ट में लिखा है, हर हर गंगे। आप सभी श्रद्धालुओं का श्री गंगोत्री धाम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो सीएम धामी की तरफ से ये पोस्ट किया गया। आपने देखा गंगोत्री धाम का ये पोस्ट, और इसमें सीएम धामी की तरफ से ये कहा गया, हर हर गंगे और आप सभी श्रद्धालुओं का श्री गंगोत्री धाम में स्वागत है। तो वहीं सीएम की तरफ से एक और पोस्ट किया गया है जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के लिए। ये पोस्ट उनकी तरफ से किया गया। सीएम धामी ने लिखा, गौरवशाली क्षण, नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर से ज्यादा दूर भाला उन्होंने फेंका। तो ये देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो पोस्ट किया है वो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और किस तरीके से उन्होंने ये लिखा है कि दोहा डायमंड लीग 2025 में मां भारती के लाल नीरज चोपड़ा जी को भाला फेंक प्रतियोगिता में 90.23 मीटर का थ्रो कर नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के हजारों खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भविष्य में भी ऐसे ही स्वर्णिम इतिहास रचते रहेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये पोस्ट एक्स पर किया गया, क्योंकि अपना ही रिकॉर्ड यहाँ पर गोल्डन बॉय ने तोड़ा है और अब 90 मीटर तक उन्होंने ये थ्रो किया है। भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों को तबाह करने का पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने स्वागत किया। परिषद के अध्यक्ष और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध का हिस्सा रहे गोपाल कृष्ण बर्थवाल ने कहा कि भारतीय सेनाओं के इस कार्रवाई से पाकिस्तान ने एक बार फिर से मुंह की खाई है। पूर्व सैनिकों ने इस कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है। तो पूर्व सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया और जो शौर्य हमारे जवानों ने दिखाया उसकी जमकर तारीफ की। देखो उन आतंकियों को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान के सेना है, वहाँ उसके अध्यक्ष जो मुनीर है, मुनीर के ऊपर मिसाइल नहीं दागी गई। ये भी मेरा वो है कि ये भी तो वो थे जैसे आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया गया, ऐसे इन पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को भी मिसाइल दागनी चाहिए थी। प्रदेश भर में मौसम लगातार बदल रहा है। कहीं पर तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो कहीं पर गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। रविवार यानी कि 18 मई से मौसम साफ रहेगा, लेकिन 19 मई के बाद से फिर से प्रदेश में बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बारिश के दौरान नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। तो यात्रा कर रहे हैं लोग जो है या जो घूमने आए हैं विजिटर्स हैं, तो उनको ये चाहिए कि भाई गाढ़ गदेरों के आसपास जो है वो ना रहें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ डिस्टेंस पे एकदम तेज़ बारिश गिर रही हो और उसी वजह से जल स्तर उसमें बढ़ सकता है।
तो वो चीज़ को अवॉइड करना है कि ऐसी जगहों में खड़े ना हो कि जहाँ पे कि जल स्तर बढ़ सकता है या नदी नालों से वो दूर रहें। तो मैं समझता फिर और कोई दिक्कत उसमें आवागमन में नहीं है। तो यही प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी। आज भी इसी तरह की एक्टिविटी, कल भी आप देखेंगे तो कल भी एक्टिविटी करीब करीब ऐसी है। हालांकि इंटेंसिटी वाइज देखूंगा तो थोड़ा कल जो है वो कम रहेगी, फिर भी हल्की एक्टिविटी स्कैटर्ड जो है कुछ जगहों तक की वो कल भी मिलेगी। तो इस तरह से 18 में हालांकि थोड़ा मौसम साफ हो जाएगा। अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट समार है उसमें छुटपुट या कुमाऊं रीजन की जो हिल्स है लाइट एक्टिविटी की संभावना एका दुक्का है, तो कोई विशेष नहीं है। 19-20 में जब आप जाते हैं तो फिर से जो एक्टिविटी थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो 19-20 तारीख में आप कह सकते हैं कि कुछ जगहों तक में फिर से हल्की से मध्यम जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलेगी जो है। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी हरीश लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, इस वक्त वो मेरे साथ हैं। हरीश, जरा बताएं कि मौसम का क्या हाल है उत्तराखंड की अगर बात करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मौसम बदल सकता है, हल्की बूंदाबांदी वहां हो सकती है। आज फिलहाल क्या तस्वीर है? देखिए उत्तराखंड में मौसम लगातार बदलता रहता है और मौसम विज्ञान केंद्र भी समय समय पर इसका पूर्वानुमान जारी करता है। और आज के लिए हम बात करें तो आज उत्तराखंड के प्रदेश के लिए हम बात करें तो मौसम आज क्लियर है और तापमान भी कह सकते हैं कि देहरादून के लिए हम बात करें तो 37 से 38 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पर दर्ज किया गया है। और यदि पहाड़ों की बात करें तो वहाँ पर भी 30 और 32 के बीच में टेम्परेचर दर्ज किया गया है। लेकिन यदि हम अगले 2 दिनों की बात करें तो मौसम यहाँ पर तेजी के साथ बदल सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर हो सकता है और तो कह सकते हैं कि तेज बारिश हो सकती है, बिजली कड़कड़ा सकती है। ऐसे में सभी लोगों को जो चारधाम यात्रा पर पहुंचने वाले लोग हैं उनको अलर्ट रहने के यहाँ पर निर्देश दिए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो ऐसे में मौसम को देखते हुए सभी चारधाम यात्रियों को अलर्ट रहना होगा ताकि किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत न हो। जगह जगह पर जो पॉइंट्स बनाए गए हैं उन पॉइंट्सों पर भी स्थानीय प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था की गई है। लेकिन बारिश में अलर्ट रहना होगा यदि 19 और 20 की बात करें। लेकिन आज फिलहाल उत्तराखंड में मौसम क्लियर है। मौसम फिलहाल आज क्लियर है। और अगर हम श्रद्धालु की बात करें, क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए हरीश तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, एक बड़ा नंबर ये है, बड़ा आंकड़ा ये है। और ऐसे में हम देखते हैं कि अगर बारिश हो जाती है, खासतौर पर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर श्रद्धालु फंस जाते हैं। उसको लेकर किस तरीके से अलर्ट किया जा रहा है, क्या दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं? प्रीति, देखिए चारधाम के जो मेन मुख्य पड़ाव है ऐसी जगहों पर पहले से ही प्रशासन की व्यवस्था की गई थी कि जिन जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं होती है, जिन जगहों पर यदि बारिश होती है तो जिन जगहों पर जो एक्सीडेंट प्रोन इलाके हैं उन जगहों पर पहले से ही आपदा मित्र और स्थानीय पुलिस और जो SDRF के जवान है उनको वहां पर रखा गया है कि किस जगह पर कहां से, क्योंकि 3-4 जगह पर जो यात्रा पड़ाव है उन जगहों पर पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और यदि मौसम की जानकारी मिलते ही उन चारधाम यात्रियों को वहां पर रोक दिया जाता है और उनके लिए वहां पर जो जरूरी चीजें हैं, यदि शाम 7 से 8 बजे की बात है, यदि शाम हो जाती है या आगे उनको जाना है, लेकिन फिर प्रशासन की तरफ से उनको रोक दिया जाता है। उनके जो रहने खाने की व्यवस्था है वो प्रशासन की तरफ से ही की जाएगी। ऑलरेडी पहले से ही इस बात के निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो गंगोत्री धाम की बात हो या फिर यमुनोत्री की या फिर बद्रीकेदार की। इस बार जो आपदा को लेकर सरकार का यही फोकस है कि आपदा से पहले ही अलर्ट पर जो है प्रशासन को रहना होगा। जगह जगह जो एक्सीडेंट प्रोन इलाके हैं वहां पर पॉइंट्स बनाए गए हैं ऑलरेडी पहले ही, क्योंकि पिछली बार जो समस्या उत्पन्न हुई थी ऐसी समस्या इस बार उत्पन्न हो, इसलिए पहले से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ठीक है, शासन प्रशासन दोनों ही पूरी तरीके से एक्टिव है, अलर्ट है और जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं ताकि किसी तरह से कोई दिक्कतों का सामना उनको ना करना पड़े। फिलहाल हरीश, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले के फाटा इलाके में जल्द एक नई पार्किंग सुविधा का निर्माण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई इस महत्वपूर्ण घोषणा को अब प्रशासन द्वारा अमली जामा पहनाया जा रहा है और इसी क्रम में जनपद के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने फाटा के ग्रामीणों द्वारा दिखाई गई भूमि का निरीक्षण भी किया। फाटा पार्किंग जो है माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में समावेशित पार्ट है और इसमें जो है एक बार देखा गया था तो वन भूमि की एक दिक्कत आ रही थी, तो हम लोगों ने लोगों से आह्वान किया कि वो अपनी इसके लिए जमीन दें।
तो ज़मीन में से तो एक ज़मीन लोगों ने जो हमारे के प्रधान थे, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, तो जो विधायक के हमारी प्रतिनिधि हैं जमलो की मैडम, तो उन लोगों ने एक संयुक्त रूप से कहा कि हम लोग एक जो प्राइवेट ज़मीन है, लैंड, उसके लिए उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो उनकी बैठक रखी गई है और उन्होंने एक NOC देने के लिए तैयार हुए हैं वो लोग। वहाँ पर तक जिस जगह पे मैंने देखा उसका मुआयना करा, मेरे साथ में जो हमारे इंजीनियर्स थे वो भी मौजूद थे। तो हमें ये लगता है कि जो वहाँ पर तक एक सड़क जो है मेरी सड़क के अंतर्गत एक छोटी सड़क गई है, उसका थोड़ा चौड़ीकरण करना होगा और काफ़ी भूमि वहाँ पे वो लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो जिससे हमारे पास मेरे को लगता है कि 100 से 150 जो वाहन बहुत इजीली वहाँ पे पार्क हो जाएंगे।